आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। झारखंड उच्च न्यायालय ने मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय कुमार तिवारी को बेल देने से किया इनकार, जमानत याचिका खारिज। लातेहार में पुलिस को बड़ी सफलता, 6 अपराधी लेवी की रकम और हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची से ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर पकड़ाए। विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में पैनल डिस्कशन, लाइव कुकरी शो, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। और दुर्गोत्सव को लेकर राज्य भर में उत्साह। राजधानी में सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय अर्धसैन्य बलों की 2 कंपनी के अलावा 5000 से अधिक जवान तैनात। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 126वीं कड़ी के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज रांची में विशिष्ट जन सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विशिष्ट जनों को सम्मानित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। दुनिया के 100 देशों को भारत रक्षा के अस्त्र शस्त्र सामग्री एक्सपोर्ट कर रहा है। नया भारत 24-25 में भारत का रक्षा का जो एक्सपोर्ट है 23,622 करोड़ रुपया और 25-26 का लक्ष्य है 50,000 करोड़ का। 2029 का लक्ष्य है 3 लाख करोड़ का रक्षा का एक्सपोर्ट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव, जो इस महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कर कटौती की घोषणा की है। जिम और फिटनेस सेंटरों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली को और अधिक किफायती बनाना है। इस कटौती से जिम की सदस्यता में भी वृद्धि होने और जिम मालिकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही नए जीएसटी संरचना में दूध से बने पेय पदार्थों और सूखे मेवों जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों पर भी 5% की दर लगाई गई है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्गीय परिवारों को कर में राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। विनोद कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष, रांची से शिल्पी। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा है कि जीएसटी की दरों में की गई कटौती आम जनता और गरीबों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा उपहार है। सांसद ने गढ़वा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इसका लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जीएसटी रिफॉर्म से चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हर एक अंग को फायदा है। मध्यम वर्ग का जहां तक सवाल है, सरकार पहले ही 12 लाख रुपया तक की जिसकी वार्षिक आमदनी है, उस पर कोई भी इनकम टैक्स लेना बंद कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने करीब 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय कुमार तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए श्री तिवारी को राहत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि इस मामले में संजय कुमार तिवारी, अजय उरांव और राजू वर्मा के खिलाफ पूर्व में ईडी की विशेष अदालत में आरोप गठित किया जा चुका है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र से 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि अपराधी मनातू रेलवे स्टेशन जंगल में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लेवी के 28,500 रुपए नकद, 1 पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 5 गोली और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। रांची पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 30 ग्राम ब्राउन शुगर, 2500 रुपए नकद, 1 दोपहिया वाहन, वजन करने की मशीन समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। धनबाद जिले के मुनिडीह क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट गोपाल रेड्डी पर एक अपराधी ने गोलीबारी की और फरार हो गया। गोलीबारी की घटना में श्री रेड्डी को एक गोली लगने से वे घायल हो गए। उनका धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोलीबारी की इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मुनिडीह ओपी और पुटकी थाना पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। बोकारो जिले में सरकारी और निजी विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा। इसे लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आज बच्चे अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर दे रहे हैं, जो चिंतनीय है। इसके मद्देनजर बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने बताया है कि जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। इस बाबत कार्य योजना तैयार की जा रही है। आकाशवाणी समाचार बोकारो। विश्व पर्यटन दिवस पर आज झारखंड समेत देश और दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और सतत परिवर्तन। पर्यटन निदेशालय की ओर से रांची के ऑड्रे हाउस में भी विश्व पर्यटन दिवस पर पैनल डिस्कशन, लाइव कुकरी शो, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हिंदी पखवाड़ा का आज समापन हो गया। इस दौरान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रुति भूषण दास ने हिंदी भाषा की बढ़ती महत्ता और इसके राष्ट्रीय एकता में योगदान की सराहना की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर उल्लास का माहौल है। हर ओर माता रानी के जयकारे से गुंजायमान है। रांची में कई पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। देवी दुर्गा के दर्शन करने के लिए पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची समेत राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। इस सिलसिले में रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद आईजी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 2 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा 5,000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है। राज्य में मानसून फिलहाल सक्रिय है और 3 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं 1 अक्टूबर तक राज्य के कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। झारखंड उच्च न्यायालय ने मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय कुमार तिवारी को बेल देने से किया इनकार, जमानत याचिका खारिज। लातेहार में पुलिस को बड़ी सफलता, 6 अपराधी लेवी की रकम और हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची से ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर पकड़ाए। विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में पैनल डिस्कशन, लाइव कुकरी शो, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। और दुर्गोत्सव को लेकर राज्य भर में उत्साह। राजधानी में सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय अर्धसैन्य बलों की 2 कंपनी के अलावा 5,000 से अधिक जवान तैनात।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।